की बात करूं तो आयुर्वेदा एक ऐसा मेडिकल साइंस है जो बहुत हजार सालों से वेलनेस पे ही काम कर रहा है। आयुर्वेदा हमें बताता है कि कैसे हम बीमारियों को अपने से दूर रख सकते हैं। आयुर्वेदा में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर बेसिक आज हम बात करेंगे, आयुर्वेदा में बोला जाता है आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, जैसे वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ये 5 तत्वों मिलाकर हमारे बॉडी में 3 तरीके के दोषांश बनाते हैं। जैसे आप ये ऊपर एक फोटो देख रहे होंगे, कहते हैं हमारी जो 5 फिंगर्स हैं, जो 5 उंगलियां हैं, वो भी 5 एलिमेंट्स को, 5 तत्वों को बताती है। आयुर्वेद का कहना है कि जब हमारे ये तीनों दोषांश होते हैं वो बैलेंस होते हैं, तो जाके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बीमारी कब होती है? जब इनका बैलेंस खराब होता है, इनका संतुलन खराब होता है। जैसे एग्जाम्पल बोला जाता है, चेस्ट के ऊपर की जो भी बीमारियां हैं, जैसे आपका थायराइड हो गया, कफ हो गया, अस्थमा हो गया, ये सारी प्रॉब्लम कफ के रिलेटेड होती है, जो हमारा कफ बैलेंस नहीं होता। इसलिए आयुर्वेद में बोला जाता है कि इन तीनों दोषांश को बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर बात करें, आज हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे किस प्रोडक्ट से, जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस इम्यूनिटी प्लस। और एक चीज मैं आप सबको बोलना चाहूंगी, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे, ये इम्यूनिटी प्लस के बारे में बहुत बार मेरी ट्रेनिंग पे अटेंड की होगी, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा एक मानना है, जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, जब भी आप कोई ट्रेनिंग दोबारा या 3 बार 4 बार अटेंड करते हो, आपको हर बार कोई नई चीज जरूर सीखने को मिलती है। तो उनसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने आज ये ट्रेनिंग पहले भी अटेंड की है, आज भी शायद आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए और ध्यान से सुनिए और डायरी पेन को ओपन रखिए, बिकॉज हम एलिमेंट्स वेलनेस के बारे में बात कर रहे हैं और हम इम्यूनो प्लस के बारे में बात कर रहे हैं। इम्यूनो प्लस 2 चीजों पे बहुत ज्यादा काम करता है, और ये दोनों चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन तंत्र, और दूसरा है आपका इम्यूनिटी, जिसको हम कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की ताकत। आयुर्वेदा में पाचन क्रिया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। कहते हैं हमारा डाइजेशन एक बहुत जरूरी चीज है। आपका जो पेट है अगर वो अच्छा है, आपका गट अगर अच्छा है, तो बहुत सारी बीमारियों को हम दूर रख सकते हैं। आयुर्वेदा में डाइजेशन के ऊपर बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं। आयुर्वेदा में बोला जाता है, आप जब भी खाना खाते हो, खाने को चबा चबा के खाओ, क्योंकि जब आप खाने को चबा के खाते हो, जो सलाइवा खाने में मिक्स होता है, क्योंकि हम इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, क्योंकि हम रोटी चावल ज्यादा खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को जो पचाने की चीज होती है वो आपके सलाइवा में होती है, लार में होती है। आयुर्वेद में बोला जाता है खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पियो, क्योंकि जो आपका पेट में जो डाइजेस्टिव जूस बना है, जो आपका खाने को पचाने में हेल्प करता है, वो डाइल्यूट हो जाते हैं, इसीलिए खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पियो। तो आयुर्वेदा में डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर, पाचन तंत्र को लेकर बहुत सारी चीजें बोली जाती है। बोला जाता है अगर आपका पाचन तंत्र अच्छा है, सही है, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, आपका जो उम्र होता है वो बढ़ जाता है, आप खुश महसूस करते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा स्लो है, आपका खाना अच्छे से पचता ही नहीं है, आपने खाना खाया और 1 घंटे के बाद भी आपको बेल्चिंग हो रही है, खट्टी डकारें आ रही है, आपको हमेशा वीकनेस लगेगा, आपको आलस आएगा, लेथार्जी फील करेंगे, आपको हमेशा सोने का मन करेगा। तो डाइजेशन की अगर बात करें, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। आप जब खाना अपने मुंह में डालते हैं, उसको चबाते हैं, सलाइवा, लार से खाना मिक्स होता है, और वो उसको खाने को हमारे फूड पाइप से लेकर, खाने की पाइप से लेकर वो हमारे पेट में चला जाता है। जैसे खाना पेट में जाता है, वहां पे उसको ग्राइंडिंग होना, जैसे आप ये समझ लीजिए मिक्सर ग्राइंडर चलना स्टार्ट हो जाता है। खाना हमारे डाइजेस्टिव जूस में जो है, जो खाने को पचाता है, उसको मिक्स करता है, उसके हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत में जाता है, फिर हमारी बॉडी से जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी खाने में अच्छे तत्व है, पौष्टिक तत्व है, वो जो खाने में होता है, अगर बात करें वो जो खाने में होता है, जो अच्छी चीजें होती है, वो आपका जो छोटा आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो खराब चीजें होती है आपकी बड़ी आंत में जाती है, बड़ी आंत में फिर वो चीजें हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। लेकिन बात करें आज अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे लोगों का जो खाना अच्छे से नहीं पचता। एग्जाम्पल से समझिए, आप घर में राशन, आप घर में सब्जियां लेकर आते हो, आप सब्जियों को लाकर रख देते हो, आप उसको यूज नहीं करते हो, बस वो सब्जियां रखी हुई है। कुछ दिन के बाद क्या होगा, वो सब्जियां सड़ने लगेंगी, उसमें से स्मेल आने लगेगा, बदबू आने लगेगी, उसमें कीड़े मकोड़े लगने लगेंगे। वही हमारी बॉडी में होता है। आपने खाना डाला, लेकिन खाना अगर अच्छे से पच नहीं रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसमें टॉक्सिक चीजें होना स्टार्ट हो जाती है, वो टॉक्सिन्स बनना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसी चीजें जब आपके बहुत देर तक आपकी आंतों में रहती हैं, इंटेस्टाइन में रहती हैं, तो हमारे इंटेस्टाइन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पौष्टिक तत्वों को आपके खून में लेकर जाती है, और वही खून में जाती है और आपकी पूरे बॉडी में जाती हैं। लेकिन अगर आपका खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, तो खराब चीजें, टॉक्सिक चीजें आपके ब्लड में चली जाती हैं, और जब वो ब्लड में चली जाएंगी तो आपके अलग अलग एरियाज में जाने लगती हैं, और बहुत सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं अमा।
अनडाइजेस्टेड फूड, जब आपका खाना अच्छे से नहीं पचता तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपका जो एपेटाइट है वो कम हो जाएगा, आपका पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका खाना अच्छे से नहीं पचेगा। कुछ लोगों की टंग पे, जैसा फोटो में देख सकते हैं, जीभ पे बहुत ज्यादा पीला कोटिंग होने लगता है, व्हाइट कोटिंग आने लगता है, मुंह से हमेशा स्मेल आती है, या बहुत सारे लोगों को हमेशा आलस फील होने लगता है। तो देखा गया कि कौन सी ऐसी चीज है जो इन सारी प्रॉब्लम्स पे काम करे। तो एक ऐसा प्रोडक्ट दिया गया, से आज ये अभी की बात नहीं है, ये मैं आपको 2000-3000 साल पुरानी बात में बता रही हूँ। एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया जिसमें देखा गया कि हमारा 3 चीजें हैं, ऐसे 3 फल हैं, लेकिन अगर आप बात करें मार्केट में से बहुत सारे फल हैं जो कोई आपके वात को बैलेंस करता है, कोई पित्त को बैलेंस करता है, कोई कफ को बैलेंस करता है, लेकिन 3 ऐसे फ्रूट्स को देखा गया जिसको बोला गया ये आपके वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है, इसको त्रिदोष नाशक बोला जाता है। और इन तीनों फ्रूट्स को मिलाकर एक बहुत ही यूनिक चीज बनाई गई जिसको बोला जाता है त्रिफला। नाम ही बताता है 3 फलों का कॉम्बिनेशन। ये 3 फलों के कॉम्बिनेशन को जब ये त्रिफला बनाया गया तो इसको देखा गया कि त्रिदोष नाशक जैसा भी काम करता है, आपके तीनों दोषों को बैलेंस भी करता है। इसके बारे में एक बहुत अच्छी चीज बताई जाती है, त्रिफला को एक नित्य रसायन बोला जाता है। नित्य रसायन का मतलब क्या है? नित्य मतलब रोज, एक ऐसी चीज जिसको आप रोज और साल भर खा सकते हैं, इसीलिए त्रिफला को नित्य रसायन बोला जाता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको आप साल भर कंटिन्यू खा सकते हैं। इसको पॉली हर्बल मेडिसिन भी बोली जाती है। पॉली हर्बल का मतलब, पॉली मतलब बहुत सारे, हर्बल मतलब जड़ी बूटियां। जब बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर कोई चीज बनाई जाती है उसको पॉली हर्बल मेडिसिन देखा जाता है। बोला जाता है अगर आप बस आंवला खाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप उसको 2 से 3 चीजों और भी चीजों के साथ मिक्स करके खाते हैं तो उसकी जो पोटेंसी होती है वो बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है, वो आपको और भी अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। त्रिफला को 1:1:1 के रेशियो में बनाया जाता है। इसका मतलब अगर आपने 1 केजी त्रिफला लिया, 1 केजी आंवला लिया है तो आपको 1 केजी हरितकी और 1 केजी विविधकी ही लेना पड़ेगा। इसको हमेशा इक्वल क्वांटिटी में लिया जाता है, जिसको हम सम मात्रा भी कहते हैं। एक साथ आपको तीनों लेना है और तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लिया जाता है तो ही त्रिफला का ये पाउडर बनता है। हरितकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है क्योंकि हरितकी को किंग ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है। आंवला हम सबको पता है, आंवला इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। और अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी बहुत सारी चीजों में हमने हेल्प करता है, जो हमने कल 95 में भी उसके बारे में पढ़ा है। लेकिन अगर बात करें, त्रिफला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता चल गया। लेकिन त्रिफला मार्केट में कैसे अवेलेबल है? वो पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल है। और अगर पाउडर की बात करें, अगर आपको त्रिफला के सारे बेनिफिट्स एक साथ लेने हैं तो मिनिमम 3 से 6 ग्राम त्रिफला आपको रोज खाना पड़ेगा। लेकिन पाउडर में प्रॉब्लम क्या है? इसका टेस्ट बहुत सारे लोगों को पसंद ही नहीं होता है, और जब आप पानी के साथ लेते हैं ये ड्राइड पाउडर फॉर्म में होता है, तो पानी के साथ जब आप लेते हैं तो आपको कफ भी आ सकता है, तो आप खांसी भी आ सकती है, और बहुत दिनों तक छोड़ दिया तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के चांसेस हो जाते हैं, मतलब कीटाणु लगने के चांसेस हो जाते हैं अगर आपने उसको ज्यादा देर तक छोड़ दिया। हमारी कंपनी ने क्या सोचा, मार्केट में इसके टैबलेट्स भी आना स्टार्ट हो गए। तो टैबलेट्स की प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप टैबलेट लेते हैं तो टैबलेट, अगर आप 3 से 6 ग्राम त्रिफला का टैबलेट लेते हैं तो आपको 6 से 8 टैबलेट दिन में 2-2 बार लेना है। और अगर आप कैप्सूल्स को, मार्केट में जो नॉर्मली कैप्सूल्स भी त्रिफला के मिलते हैं, अगर आप वो त्रिफला के कैप्सूल्स लेते हैं तो आपको मिनिमम 6 कैप्सूल्स एक दिन में लेना है, जो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। कोई दिन भर त्रिफला के टैबलेट्स या कैप्सूल्स ही नहीं खाते रहेगा। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर नारायण सर, उन्होंने एक स्पेशल तरीका निकाला और सोचा कि इतनी अच्छी जो धरोहर है हमारे आयुर्वेद की, इतनी अच्छी जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे आयुर्वेद की, क्यों ना उसको कोई डिफरेंट तरीके से बनाया जाए। तो पहली बार आयुर्वेद की हिस्ट्री में त्रिफला को यूज करने के लिए हमने एक स्पेशल प्रोसेस का इस्तेमाल किया है जिसको हम कहते हैं ट्रिचुरेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को यूज करके हमने इम्यूनो 3+ बनाया। अब अगर बात करें ये प्रोसेस बेसिकली है क्या, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, ट्रिचुरेशन को थोड़ा सा समझिएगा। ट्रिचुरेशन में होता क्या है, सबसे पहले हम आंवला, हरितकी और विविधकी का हम एक्सट्रैक्ट लेते हैं और उसका हम एक पेस्ट बनाते हैं। उस पेस्ट को हम किसके साथ मिक्स करते हैं? आंवला, हरितकी और विविधकी के पाउडर के साथ मिक्स करते हैं। पाउडर हमने यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि आपको पता है जो उसमें उसके फाइबर्स रहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आप ऑरेंज का जूस निकाल रहे हैं, आप एक साइड जब जूस निकालते हैं तो एक साइड जूस निकलता है और दूसरे साइड उसका फाइबर होता है। हम नॉर्मली फाइबर को फेंक देते हैं, लेकिन आपको पता है आपके डाइजेशन को अच्छा करने में, पाचन तंत्र को अच्छा करने में वो जो फाइबर हमने फेंक दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है।
इसीलिए हमने क्या किया, इसको 2 से 3 बार हम आपके पाउडर से मिक्स करते हैं। पाउडर का बेनिफिट क्या होता है, हमें फाइबर भी मिल जाता है और जो फाइबर्स है वो आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है। तो हमने पहले आंवला हरितकी विविधिकी का एक पेस्ट लिया, उसका एक्सट्रैक्ट लिया, उसके बाद हमने उसको पाउडर के साथ मिक्स किया, फिर हमारा एक पेस्ट तैयार हो जाता है। फिर हम दूसरी बार फिर से आंवला हरितकी और विविधिकी के त्रिफला का पाउडर लेते हैं, फिर से इसको मिक्स करते हैं, फिर हम ये प्रोसीजर फिर एक बार और मिक्स करते हैं। मतलब 2 से 3 बार, अगर नारायणा सर की लैंग्वेज में बात करें 2 से 3 बार हम इसको घोटा लगाते हैं। मतलब इसकी पोटेंसी जो है, इसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। मार्केट में अगर जहां पे आप 3 कैप्सूल्स खा रहे हैं, वहां पे अगर आप इम्यूनो-3 प्लस का 1 कैप्सूल भी खा लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि इसको ट्रीचुरेट करके बनाया गया, घोटा लगाकर बनाया गया। बात करें हमारा इम्यूनो-3 प्लस कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले ये हमारे पेट को मजबूत करता है। आपको पता है पेट हमारा कंट्रोल रूम है। बोला जाता है अगर पेट अच्छा है, आपका बहुत सारी बीमारियां आपका होने से बच जाएंगी, क्योंकि अगर आपका खाना ही अच्छे से नहीं पच रहा, जब खाना अच्छे से नहीं पचेगा, चीजें सड़ने लगेंगी तो बहुत सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आपका पेट मजबूत है, आपका गट स्ट्रांग है, तो आप बहुत सारी बीमारियों को खुद से बचा सकते हैं। उनके लिए भी इम्यूनो-3 प्लस बहुत अच्छा है, जिनका पेट साफ होने का प्रॉब्लम होता है, पेट साफ ही नहीं होता, तो आप उनको इम्यूनो-3 प्लस दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये कोई लैक्सेटिव नहीं है। हाँ, ये एक माइल्ड लैक्सेटिव जैसा काम करता है। लैक्सेटिव का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो आपके पेट साफ करने में हेल्प करती है। जैसे आपने इसबगोल नाम सुना होगा, सीलियम हस्क जिसको हम कहते हैं, पानी में उसको करते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्वेल कर जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो ऐसा काम नहीं करता। बट अगर लंबे समय तक आप लेते हैं तो आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको अच्छा कर देता है, आपके पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काम करता है। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है, आप जब खाना खाते हैं तो आपके मुंह से लेकर जो खाना आपके पेट में जाता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, आपका लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, सबका ख्याल रखता है। क्योंकि अगर आपको पता होगा, हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बीमारियां कब होती हैं, जब हमारी बॉडी का बैड बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ जाता है और गुड बैक्टीरिया कम हो जाता है। गुड बैक्टीरिया क्यों कम हो जाता है, क्योंकि जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनका खाना क्या है, फ्रेश वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है। जब हम वो सब अपनी डेली लाइफ में नहीं खा पाते हैं तो बैड बैक्टीरिया बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जब हम पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें ज्यादा खाते हैं तो ये क्या करता है, आपके बैड बैक्टीरिया जो है उनको भी अच्छा, आपके पूरे जो आंतों का ख्याल रखता है, आपके पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ख्याल रखता है। आगे बात करें, आपकी आईसाइट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जो अपना त्रिफला होता है, त्रिफला आंखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है और आपकी आवाज को अच्छा करता है। यूनिक ट्रिचुरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया है, पहली बार आयुर्वेदा इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया गया है। बेनिफिट्स हमें चूरन का, जैसे मार्केट में या तो आपको पाउडर मिलेगा, या तो आपको टैबलेट्स मिलेंगे, या आपको ऐसे कैप्सूल्स मिलेंगे जो आपको 5 से 6 कैप्सूल दिन भर में खाने होंगे। लेकिन हमने क्या किया है, ना टैबलेट में बनाया है, ना पाउडर के फॉर्म में, हमने कैप्सूल्स का यूज किया है, जो इजी होता है किसी के लिए भी खाने के लिए, और वो भी ट्रीचुरेट करके हमने इसमें त्रिफला को डाला है। और ये आपके जो मोतियाबिंद की प्रॉब्लम होती है, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम होती है, उसको अब यहाँ पे पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोतियाबिंद के पेशेंट्स को देना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि आपके मोतियाबिंद को ठीक कर देगा। ठीक है, जब हमारी एज बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारे लोगों को ओल्ड एज में आगे चलकर मोतियाबिंद की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई पर्सन कम एज से ही, अगर 30-40 इयर्स की एज से ही अगर इम्यूनो-3 प्लस रेगुलर लेना स्टार्ट करता है, इट प्रोलॉन्ग्स ऑनसेट ऑफ कैटरैक्ट, कैटरैक्ट होने से बचाने में मदद करता है। प्लीज ये मोतियाबिंद के पेशेंट को ये बोलकर मत दीजिए कि आपका कैटरैक्ट ठीक हो जाएगा। तो ऐसा बोलकर भी हमें कभी किसी को रॉन्ग कमिटमेंट करके कोई प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है। और पाइल्स होने का, बहुत सारे लोगों को पाइल्स का प्रॉब्लम होता है। पाइल्स का प्रॉब्लम का मेन कॉज है आपका डाइजेशन अगर सही नहीं है, आपका खाना अगर अच्छे से नहीं पच रहा है, तो ही पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। तो ये सबसे अच्छी बात, आपके डाइजेशन को ही अगर अच्छा कर देगा तो पाइल्स की प्रॉब्लम को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब ये देना किसको, इसको याद रखिएगा, जिसका पेट साफ नहीं हो रहा, खाना खाया लेकिन पेट साफ नहीं हो रहा है नेक्स्ट डे, या बाहर का खा रहे, बीमार हो जा रहे, कहीं पे गए हैं, वेदर चेंज हुआ है और बहुत जल्दी सर्दी, खांसी, फीवर, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे लोगों को जिनको चश्मा लगा है या कभी कोई कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो उसके कुछ दिनों के बाद आप रिकमेंड कर सकते हैं। ये हल्की फुल्की आपका कोई इश्यू है, उसमें आप दे सकते हैं। और ये कितने एज के ऊपर के लोगों के लिए है, 12 प्लस। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम इसको कितने उम्र के लोगों तक देना है। 12 साल के ऊपर अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो आप उसको भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं।
और दूसरी चीज, जैसा मैंने पहले भी बताया, ये एक नित्य रसायन है। नित्य रसायन का मतलब आप इसको साल भर ले सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, कभी भी कोई प्रोडक्ट आप लगातार मत लो। अगर आपने 2 से 3 महीने लिया, 3 महीने के बाद एक स्टॉप कर दीजिए, 1 महीने का, 1 महीने के बाद फिर से आप इम्यूनोथेरेपी लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3 महीने के बाद 1 महीने का गैप करना है, फिर से आपको इम्यूनोथेरेपी कंटिन्यू कर सकते हैं, और इस प्रोडक्ट को आपको साल भर लगातार ले सकते हैं। अब क्या चीजें ध्यान देनी है, सबसे पहले किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ ही नहीं होता है, तो ये बोलकर नहीं देना है ले लो ये लैक्सेटिव है, ये कोई लैक्सेटिव नहीं है। लंबे समय तक लेंगे तो शायद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी चीज, किसी को कैटरैक्ट का प्रॉब्लम है, या आंखों की रोशनी बहुत ज्यादा कम हो गई है, या बहुत लोग होते हैं इधर है लग रहा है देख रहे हैं तो उधर, स्क्विंट आई जिसको हम कहते हैं, इन सारे केसेस में हमें ये प्रोडक्ट नहीं देना है। अगर कभी बहुत सारे केसेस में देखा जाता है डायबिटीज बहुत ज्यादा जब बढ़ जाती है, तो बहुत सारे लोगों को आंखों की रोशनी जाने की प्रॉब्लम होती है, तो उस केस के लिए हमें ये क्योर करने के लिए नहीं देना है। तो ये हमारा 95 था, जिसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा स्लोगन है, पेट ना खराब हो दोबारा, ये है आंखों का तारा। तो ये हमारा 95 था, सॉरी इम्यूनोथेरेपी था, जिसके बारे में हमने अभी इंफॉर्मेशन दी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करूंगी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ना, वो पेशेंट ही ढूंढते रह जाते हैं। वो हमेशा बहुत सारे मुझे मेल्स आते हैं कि मैडम ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, तो क्या देना है। तो अभी मैं एक हेल्थ केयर मीटर पर बात करूंगी, इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा। आपको मार्केट में ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो उनको कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे मुझे बहुत सारे केसेस ऐसे बहुत सारे लीडर्स भेजते हैं, मैडम ये 4th स्टेज कैंसर का पेशेंट है, लास्ट स्टेज है, वो क्या दे सकते हैं। तो सीरियस केसेस वाले भी आपको मिलेंगे, ऐसे भी मिलेंगे जिनको कोई छोटी मोटी बीमारी है, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। जैसे बहुत सारे लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को हल्की फुल्की प्रॉब्लम लगी रहती है, किसी का पेट साफ नहीं हो रहा है, किसी को बॉडी में वीकनेस है, थोड़ी आयरन की कमी है। मार्केट में आपको ऐसे भी मिलेंगे लोग जो बोलेंगे कि हाँ ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज करके मैं अच्छा फील कर सकता हूँ। अगर बहुत सारे ऐसे आज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं जो आज हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। और आपको मार्केट में ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनको आप कुछ भी समझाएंगे उनको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो इंसान नहीं, वो भगवान लोग हैं, धरती पे आए हुए। ऐसे लोगों के पैर पे 2 फूल रखो और आगे निकल जाओ। तो ऐसे लोगों को आपके साथ बहस नहीं करनी है, ऐसे भी लोग मार्केट में आपको मिलेंगे। लेकिन हमारी नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है, हम सबसे पहले पेशेंट को ढूंढते हैं। आपको पता है पेशेंट को क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा इज्जत हमें उधर ही मिलती है। तो हमें पेशेंट को नहीं ढूंढना है, प्लीज ये चीज याद रखिएगा। हमारा जो कस्टमर बेस्ड मार्केटिंग है वो ये 2 कैटेगरी है, कुड बी बेटर एंड हैविंग प्रॉब्लम्स। ऐसे लोग जो अच्छा रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनको फ्यूचर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, और ऐसे लोग जिनको हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है मार्केट इनका ही ज्यादा बड़ा है। हमें वेलनेस की तरफ काम करना है, हमें इलनेस की तरफ काम नहीं करना है। तो अगर बात करें, और अभी लास्ट में हमें क्वेश्चन आंसर सेशन लेने वाले हैं, बट उसके पहले मैं एक पॉइंट आपसे और बात करना चाहूंगी। वो क्या है, जो कल मैंने लास्ट में भी बात की थी। बहुत सारे लोग जो हैं, हमारी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आज ऑनलाइन पोर्टल ई कॉमर्स साइट पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज हमारे अवेलेबल हैं और बहुत ही सस्ते रेट में है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो ऑनलाइन पोर्टल को यूज कर रहे हैं, तो सबसे बात, आप कभी भी सस्ते रेट में जो आपको कंपनी डीपी प्राइस दे रही है या एमआरपी प्राइस दे रही है, प्लीज उस पर ही आपको ये प्रोडक्ट देना है। दूसरी चीज, अगर आप ये सस्ते रेट में अगर आपको कहीं से भी ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको कभी भी ये ऑनलाइन पोर्टल से बाय नहीं करना। अगर आपने ऑनलाइन पोर्टल से बाय किया और कुछ प्रॉब्लम आती है, तो कंपनी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। तो प्लीज ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई कंपनी अच्छा ग्रोथ करती है, बहुत सारे इसके डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, हमें नहीं पता वो क्यों इस सारे प्रोडक्ट्स को सस्ते रेट में बेच रहे हैं। तो कभी भी आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, क्या क्या ऑप्शन है? पहला, इंडिया शॉपिंग का ऑप्शन है, पीयूसी का ऑप्शन है। आप पीयूसी पे जाकर ले सकते हैं, इंडिया शॉपिंग के आउटलेट पे ले सकते हैं। अगर आप इन दोनों जगहों पे नहीं जा पा रहे हैं, indiashopee.com ये हमारा ऑनलाइन पोर्टल है जहां से आप सारे प्रोडक्ट्स को जाकर बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन जाइए, प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आपको किसी जगह का एड्रेस भी चाहिए, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन इंडिया शॉपिंग आप जाते हैं तो वहां पे सारे आपको एड्रेस भी मिल जाएंगे। अब 5 मिनट के लिए हम सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अभी आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को मुझसे